नमस्कार, मैं हूँ यामी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपका स्वागत है। आज मैं स्पिरिचुअल आध्यात्मिक बात की जा रही है, तो मैं आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम के बारे में, ब्रह्म कुमार कुमारियों की बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं ब्रह्म कुमारी बनना चाहती थी और वो सारी चीज़ें मुझे फील हुई जो एक ब्रह्म कुमारी को फील होती है। और मैं बचपन से ही मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस रहा है। जब मैं छोटी सी थी तभी से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़ी थी और काफ़ी इस चीज़ में मेडिटेशन भी किया। और अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम में एक्चुअली में फील क्या होता है, मतलब क्या अनुभव होता है। आध्यात्मिक यात्रा क्या है? अध्यात्म मतलब आत्मा का अध्ययन, आत्म अध्ययन, अध्यात्म। प्रैक्टिकल लाइफ में हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि हमारी ग्रोथ होना चाहिए और हर व्यक्ति हमें एक्सेप्ट करे और हमें अच्छा समझे और हमसे जुड़ना चाहे। और सीधी सी बात ये कि हमारा ऊंचाई की तरफ, मतलब आगे की तरफ रास्ता बढ़ता जाए। तो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम में रहते हुए या मेडिटेशन के दौरान जो भी मैंने सकारात्मक चीज़ें जो महसूस की और जो नकारात्मक चीज़ें भी महसूस की, उन दोनों बातों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि दोनों खुल के आपके समक्ष रखूँ। तो पहली बात तो यह है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़ी, या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इस संस्था से लोग बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। और अच्छे अच्छे लोग जुड़ते हैं, पढ़े लिखे लोग जुड़ते हैं, समझदार लोग जुड़ते हैं, सच्चे लोग जुड़ते हैं। सच्चे जो मन जिनका साफ होता है, पवित्र होता है, वही लोग इस संस्था से जुड़ते हैं ऑटोमेटिकली। और बाकी लोग नहीं, जो कहते हैं ना दिल से जो रहता है, जो दिल का व्यक्ति होता है, जिसका दिल साफ होता है, वही इस संस्था से ज़्यादातर जुड़ता है। बाकी लोग तो क्वेश्चन आंसर में ही इस जगह से निकल के बाहर चले जाते हैं, जो कि अच्छा है ना। तो हर चीज़ में अच्छा बुरा तो होता ही है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस संस्था में रहते हुए ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मैं आकर्षित हुई। पहली चीज़ ये हुई स्वप्न के माध्यम से इस संस्था में मैं जुड़ी। यहाँ के जो प्रजापिता ब्रह्मा जिनको कहा जाता है, जो लेखराज थे, वो मेरे स्वप्न में आए थे और उन्होंने साक्षात्कार दिया और उन्होंने मुझे चुना। और इस मंत्र का भी उच्चारण, जो उनके खास मंत्र हैं, जिसकी वजह से ये बीज मंत्र कहा जाता है। इन बीज मंत्रों को मेरे अंदर जो कहते हैं ना कि गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो गुरु दीक्षा होती है, जो कानों द्वारा दी जाती है, इस प्रकार से मेरे भी कानों में वो मंत्र प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा फूके गए थे। तो उसमें से पहला मंत्र निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञानम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये 3 महामंत्र हैं। महामंत्र इसलिए क्योंकि ये इतने ज़्यादा प्रबल है, इतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं, ऐसा कॉमन नहीं है। इन्हीं मंत्रों के माध्यम से मैं पूरी तरीके से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी से जुड़ चुकी थी और मुझे वो सारी चीज़ें फील हुई जो एक ब्रह्म कुमारी को फील होती है, या होना चाहिए कि इस संस्था के पक्के बच्चों को या होना चाहिए। तो ऐसा मुझे फील हुआ था। और स्वप्न के माध्यम से आकर्षित किया जाता है, हमारे स्वप्न के माध्यम से, स्वप्न से अट्रैक्शन होता है। उसके बाद हमारी लाइफ में कुछ ऐसी बुरी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से हम बहुत दुखी हो जाते हैं और इस संस्था की ओर आकर्षित हो जाते हैं। और जब यहाँ हमें शांति मिलती है, प्रेम मिलता है, उदार भाव मिलता है देखने को, तो हम और ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। तीसरी बात यह है कि हमें समझने वाला कोई नहीं होता है। इस सिचुएशन में जब हम आ जाते हैं कि हमें समझने वाला कोई नहीं है, तब इस संस्था में एक 4 पन्ने की लिखी हुई, मतलब एक शब्द होते हैं, मतलब 4 पन्नों की एक प्रकार के से छपी हुई पन्ने रहते हैं, 4 पन्ने रहते हैं, उसको मुरली कहा जाता है। तो मुरली में जो लिखा होता है वो दादा कहा जाता है कि प्रजापिता ब्रह्मा लेखराज दादा जो थे, है ना, जो बुढ़े थे, जो दादाजी थे, वो लिखते थे, है ना। तो वो गीता बहुत पढ़ते थे और गीता और बहुत सारे ग्रंथ भी उन्होंने पढ़े थे। तो गीता और ग्रंथ और उनका खुद का जो अंदर के जो अंतरात्मा की आवाज़,
वो सारी चीजें मिक्स करके उस पन्ने में लिख दी गई थी। तो जब वो पन्ने पढ़े जाते हैं तो उस पन्ने में जो चीजें आती हैं तो बहुत सारी होती हैं, तो वो कॉमन चीजें होती हैं, तो व्यक्तियों के जीवन में जुड़ाव वाली रहती है। मतलब जो व्यक्ति अंदर से कुछ पूछेगा तो कहीं ना कहीं से वो लिंक मिल जाएगा कि उसका आंसर उसमें मुरली में मिल गया। तो मतलब जो जुड़े हुए रहते हैं लोग, जो जुड़ते हैं इस संस्था से, तो वो आकर्षित हो जाते हैं उस मुरली से, है ना। मुरली मतलब 4 पन्ने की वो जो छपी हुई वो जो वाक्य होते हैं उनसे आकर्षित हो जाते हैं कि ये जो हमने सोचा था उसका आंसर इसमें मिल गया, तो बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। तो वो मुरली से आकर्षित हो जाते हैं, स्वप्न के माध्यम से आकर्षित हो जाते हैं, है ना। और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो अद्भुत होते हैं, जैसे कि उनका मेडिटेशन ये रहता है कि आराम से बैठो, है ना, रिलैक्स होके, और यहाँ ये जो हमारा पॉइंट ऑफ लाइट है, ये पॉइंट ऑफ लाइट कहा जाता है। ज्योति बिंदु परमात्मा का स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट बताया गया वहां पर, और पॉइंट ऑफ लाइट से ही साक्षात्कार होते सारे। स्वप्न के माध्यम से मुझे तो इतने ज्यादा साक्षात्कार हुए, लाइट ही लाइट दिखती थी। तो वो क्या होता है, जब हम इमेजिनेशन की पावर में चले जाते हैं तो हमें अपना शरीर देखने को मना किया जाता है, और एकाग्र बुद्धि करके हमको यहाँ पर लाइट देखने को कहा जाता है कि आप एक बिंदी यहाँ पर लाइट देखिए, अपने आप को शरीर मत देखिए। तो जब हमें धीरे धीरे करके आदत होती है कि हम अपने आप को लाइट देखते हैं, लाइट यहाँ ज्योति बिंदु टाइप का हम अपने आप को महसूस करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो शरीर का जो भार है ना, जो शरीर का वजन है, वो क्या होता है, घटता चला जाता है। घटते क्या होता है, हम हल्के होते चले जाते हैं, हल्का हो जाता है। तो जब शरीर का भार हल्का हो जाएगा, हमें एक बिंदी टाइप के बन जाएंगे, एकदम जैसे सांस हल्की होती ना, ऐसे हल्के हो जाएंगे हम भी। तो क्या हो जाएगा, हल्के हो जाएंगे तो हम ऐसा लगेगा हम उड़ रहे हैं, है ना, ऐसा लगेगा। तो इस स्थिति में जब हम चले जाते हैं ना, तो इस संस्था में हम इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, मतलब आकर्षित हो जाते हैं, बन जाते हैं कि इतना हल्कापन हमें तो कभी लगा ही नहीं, है ना, इतना हल्कापन। तो इस चीज का जो हल्कापन है, जो उमंग उत्साह, जिसको ये जो कितना भी काम कर लो थकान महसूस नहीं होती, कितना भी चल लो, खूब बुड्ढी लेडीज होती हैं, इनके ब्रह्म कुमारियों की जब रैली निकलती है ना, तो बुड्ढी लेडीज भी होती है, कोई मोटी रहती है, तो कोई उठने बैठने में किसी को दिक्कत होती है, पर यहाँ पर उठने बैठने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। जब इस संस्था में जाते हैं तो ना उठने में, ना पैर में दर्द, ना कुछ दर्द, ना चलने में दर्द, मतलब कितने भी किलोमीटर चलवा देते हैं ना रैली में, तो बुड्ढी भी चल लेती हैं और दर्द नहीं होता। और जब सेंटर जाते हैं, सेंटर बोलते जैसे एक मंदिर संस्था का जो ऑफिस होता ना, जैसे तो कार्यालय या जो भी कह लो आप, संस्था का जो मठ है जहाँ पर क्लास लगती है, जहाँ पे मेडिटेशन होता है, वहां पर आप जाएंगे, कितने भी किलोमीटर हो पैदल चले जाएंगे तो आपको थकान बिल्कुल नहीं लगेगी। आश्चर्य की बात है कि आप 1 किलोमीटर चलेंगे या कहीं भी जाएंगे तो आपको थकान लगेगी, पर आप वहां जाएंगे, उस मंदिर उस संस्था में जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी थकान नहीं लगेगी। तो ये आकर्षित होती है इतनी सारी चीजें, मतलब कि आप कैसे समझ सकते हो। तो ये आश्चर्यजनक चीज जब हमारे जीवन में होती है तो हम इस चीज से जुड़ जाते हैं और बहुत पक्के तरीके से जुड़ते हैं। अच्छा, जुड़ते हमारे जीवन में एक धीरे धीरे करके हम जुड़ते चले जाते हैं और ईमानदार बनते जाते हैं, और ईमानदार बनते और ज्यादा समर्पित भाव लाते, अपने अंदर का उदार भाव जागृत करते। और जो एकदम सीधे सरल बच्चे होते ना, तो सीधे सरल मतलब सीधे साधे, जो ज्यादा कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं करते, प्रैक्टिकल नहीं होते, मतलब भावनात्मक होते हैं, जो है ना, जो ऐसे जो होते हैं टैलेंटेड होते हैं, जिनकी बुद्धि एकदम तीव्र होती, कुशाग्र होती है, जो एकदम पक्के होते हैं ना, तो वो अपनी बुद्धि को एकाग्र करते बिंदी बन जाते हैं, मतलब ज्योति टाइप का फील करते हैं। और फील करने के बाद क्या होता है, फिर धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा मेडिटेशन का पावर बढ़ जाता है, तो हमारे चेहरे में क्या होता है, चमक आ जाती है। कैसी चमक, आप यकीन नहीं करोगे कि हमारा जो चेहरा है ये शाइनिंग करने लगता है, मतलब ये जो चेहरे की जो शाइनिंग है ये बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे अंदर की मुस्कुराहट बढ़ जाती है। और हमारे अंदर क्या होता है, एक प्रकार की जो अदृश्य चीजें होती हैं, है ना, जैसे कि अदृश्य चीजें में कौन कौन सी चीजें जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती, जो चीजें
वो अदृश्य चीजें होती हैं, वो हमारे शरीर में, हमारे उसमें प्रवेश कर लेती है ना। प्रवेश करने के बाद क्या होता है, हमको खुशी होती है, हल्कापन होता है, इतने सारे चमत्कार होते हैं, कई चीजें होती हैं, थकान महसूस नहीं होती, अच्छा लगता है, खुशी होती है, मतलब बिना किसी बात के चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, बहुत बड़ी स्माइल रहती है। तो ये कुछ आश्चर्यजनक चीज होती है जो और लोगों से अलग हमें बताती हैं, अलग डिफरेंट हमें बनाती हैं कि ये व्यक्ति तो, लोग कहेंगे कि यार ये व्यक्ति तो और लोगों से एकदम अलग है, तो ऐसा लोग कहने लग जाते हैं हमें, है ना। तो ये तो ऐसी चीजें आकर्षित करती है, इसलिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम में लोग जुड़ते चले जाते हैं स्वप्न के माध्यम से, ऐसे ऐसे मुरली के माध्यम से और अपने अनुभव के माध्यम से कि जो हम कहते हैं वो हो जाता है ना। जो हम कहते हैं, जैसा हम कहें वैसा, इच्छाएं भी पूरी होती हैं, है ना। इच्छाएं भी पूरी होती हैं, नहीं तो इच्छाएं पूरी ना हो तो लोग, व्यक्ति जाए क्यों वहां पर। तो इच्छा पूरी होती है, इसलिए लोग कहीं पे भी जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, या किसी भी धर्म को मान लो, कुछ भी, कोई भी व्यक्ति को मान, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास कब जाएगा, जब उसकी इच्छा पूरी होगी ना। तो इसी प्रकार एक संस्था या एक मंदिर या एक किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी संस्था, किसी भी निर्जीव हो या जीवित हो या कुछ भी हो, मृत हो, उसके पास इंसान तभी जाएगा जब उसकी इच्छा पूरी होगी, जब उसको खुशी मिलेगी, जब उसके काम बनेंगे, तभी वो उस चीज से जुड़ाव महसूस करेगा, उस चीज से जुड़ना पसंद करेगा। तो इसी तरीके से मुझे फील हुआ कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम बहुत अच्छा है और सब कुछ पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चाहो तो पॉजिटिव है ना, और नेगेटिव चाहो तो नेगेटिव है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम से मैंने सीखी है और अपने जीवन में लेके आई हूँ। तो उसमें से जो चीजें पॉजिटिव थी तो वो तो आज भी मेरे साथ है ना, पॉजिटिव जो है वो आज भी मेरे साथ है। पर जो नेगेटिव थी वो कुछ ऐसी हैं जो अपन को लगता कि बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, उचित है कि नहीं है ना। तो ऐसी धीरे धीरे करके एक एक चीजें मैं आपके सामने लेकर आऊंगी कि कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव हैं, कौन कौन सी चीजें नेगेटिव हैं, है ना, कौन कौन सी चीजें हमें इफेक्ट कर सकती है। मतलब जैसे गीता में भी लिखा है, तो गीता तो पूरी समझ में आती नहीं, गीता अपन इतनी मोटी पढ़ लेंगे पर पूरे धारण नहीं कर पाते। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो गीता के सभी लोग अपना रहे हैं, तो वो चीज आज भी हमें सुनाई दे रही है, हम भी धारण करें, हमें भी सुनने में आती है ना कि जो हुआ अच्छा हुआ था, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। पर ये कह तो दिया, पर किसी का कुछ बहुत खराब हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या वो अच्छा हुआ? नहीं। तो एज अ प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम किसी नियम को, किसी श्लोक को अपनाते हैं तो उसको तथ्य में लेके जाना पड़ता है कि क्या वो सच में सिद्ध है कि नहीं है। तो यहाँ सिद्ध की बात की जा रही है, तो इसी चीज को मैं एक एक करके आप लोगों के सामने रखूंगी कि कौन सी चीज सिद्ध होती है, कि वह सही है कि गलत है, और आप लोग मुझे सपोर्ट करना सुन के कि ये सही है कि गलत है ना। ठीक है, नमस्कार, मैं आपको मिलती रहूंगी, मैं हूँ यामी, नमस्कार, धन्यवाद।